बैंक पेमेंट में कितने हिडन चार्जेस हो सकते हैं, बैंक कितने तरह के आपसे चार्जेस वसूल करते हैं जो कि आपको मालूम भी नहीं होता और उसकी वजह से आपका लॉस होता है एक्सपोर्ट में। तो आज हम उसी पर बात करेंगे। एक्सपोर्ट पेमेंट में बैंक चार्जेस, बैंक रेमिटेंस चार्जेस, स्विफ्ट या इनवर्ड चार्जेस। तो जब बायर आपको पेमेंट भेजता है तो आपका बैंक फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस के नाम पर आपसे कुछ चार्ज करता है। ये चार्ज 500 रुपए से 3000 रुपए तक हो सकता है और बैंक टू बैंक भी डिपेंड करता है। तो ये चार्जेस एक्सपोर्टर के अकाउंट से डायरेक्ट डिडक्ट हो जाते हैं। बायर ये आपको अलग से नहीं बताता, ना बैंक आपको बताता है। ये आपको तब पता चलता है जब आपका क्रेडिट कम आता है, यानी आपके पैसे कट चुके होते हैं। स्विफ्ट चार्जेस, सेंडर एंड रिसीवर कंफ्यूजन होता है इसके अंदर, उसको आप डिटेल में समझ लीजिए। इंटरनेशनल पेमेंट जो है वो स्विफ्ट सिस्टम से आती हैं। सो इसमें मेनली 3 तरह के चार्जेस होते हैं जो इस तरह से लिखे हुए आते हैं: OUR, R, SHA एंड BEN। आर मतलब बायर सारे चार्जेस जो है स्विफ्ट के वो बियर करेगा, आपको कोई चार्ज नहीं देना। SHA मींस शेयरिंग के लिए होता है, यानी आधे बायर देगा आधे आप देंगे। BEN मतलब सारे चार्जेस जो है बेनिफिशियरी देगा, यानी एक्सपोर्टर पे करेगा। अगर इनवाइस में या कस्टमर से आपकी बात नहीं हुई है और उसके अंदर आपने आर क्लियरली नहीं लिखा है तो वो ज्यादातर शेयरिंग बेसिस पर ही चार्जेस वहां पे कट जाते हैं। और बैंक में जो आपको रेमिटेंस रिसीव होता है वो चार्जेस कट करके ही होता है, यानी आपके कस्टमर ने अगर वहां से आपको $1000 भेजे हैं तो $50 अगर वहां चार्जेस है तो $25 आपके ऑलरेडी कट के आएंगे अगर शेयरिंग है। और अगर बेनिफिशियरी है तो वो $50 ही आपके कट करके आपको रिसीव होंगे। और इसके अंदर जो है फिर बाद में एक्सपोर्ट में बहुत प्रॉब्लम आती है। इसमें सबसे बड़ी जो लूट होती है ना वो करेंसी कन्वर्जन के नाम पे होती है। सो अब हम कवर करेंगे करेंसी कन्वर्जन चार्जेस। सो जब आपको इनवर्ट रिसीव होता है तो वो किसी फॉरेन करेंसी में होता है, यूरो में या USD में, जो भी आपके कस्टमर से आपकी तय हुई है। तो बैंक उसको मार्केट रेट पर कन्वर्ट नहीं करता, उसके अंदर जो है वो आपसे मार्जिन लेता है। बैंक मार्जिन आपसे 0.25%, 0.5%, कभी कभी 1% भी ले सकता है या उससे ज्यादा भी ले सकता है। डिपेंड करता है ये बैंक से आपका क्या तय हुआ है, और अगर तय नहीं हुआ है तो फिर वो ज्यादा से ज्यादा आपसे पैसा मारने की कोशिश करते हैं। ये चार्जेस अलग से नहीं दिखते हैं कहीं भी, एडजस्ट कर दिया जाता है थोड़ा रेट कम करके आपको, और एक्सपोर्टर को पता भी नहीं चलता क्योंकि वो कहीं ना कहीं से आपको कह ही देते हैं सर ये इतना था, ऐसा इतना था, यूं था, खरीदने का अलग होता है चार्ज, ये वो 50 बातें होती हैं उनके पास। नोस्ट्रो और कोरस्पोंडेंट बैंक चार्जेस, बायर के बैंक में और आपके बैंक के बीच में जो है वो एक कोरस्पोंडेंस इंटरनेशनल बैंक होता है, ठीक है, वो भी अपने चार्जेस आपसे काटता है। तो इसको बोलते हैं कोरस्पोंडेंस बैंक या नोस्ट्रो बैंक चार्जेस। ये चार्ज भी आपको 1000 से 5000 रुपए तक हो सकते हैं, और इसका भी पहले से एक्सपोर्टर को कोई आइडिया नहीं होता है। डॉक्यूमेंट हैंडलिंग और डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग चार्जेस, अगर आप बैंक के थ्रू डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो, LC वगैरह, कलेक्शन वगैरह, या अपने जो डॉक्यूमेंट है वो अपने कस्टमर को अपने बैंक के थ्रू भेजते हो, डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी के नाम पर, डिस्पैच चार्जेस के नाम पर, हैंडलिंग फीस के नाम पर काफी अच्छे खासे पैसे जो है आपसे चार्ज करता है। ये बैंक टू बैंक डिपेंड करता है, 1000 रुपए से 10,000 रुपए तक भी हो सकता है। LC रिलेटेड चार्जेस, LC पेमेंट में चार्जेस और ज्यादा होते हैं। LC एडवाइजिंग चार्जेस, LC नेगोशिएशन चार्जेस, डिस्क्रिपेंसी अगर कोई हो जाती है डिस्क्रिपेंसी चार्जेस ले लेता है बैंक, कंफर्मेशन चार्जेस ले लेता है कितनी दफा कभी कभी के आपकी जो LC है उसको कंफर्म किया है उसने। LC के अंदर एक छोटी सी मिस्टेक से भी आपको 10 से 15,000 रुपए इसमें लग सकते हैं, तो इन चार्जेस को भी आपको ध्यान में रखना है। BRC चार्जेस जो कि हर एक्सपोर्टर के लिए कंपलसरी होता है, तो बैंक जब BRC इशू करता है उस टाइम पर, या डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग के नाम पर एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट जब आप सबमिट करते हो तो उस पर जो है वो 1500 रुपए पर इनवर्ड रेमिटेंस या पर कह सकते हैं एक्सपोर्ट पर डॉक्यूमेंट वो आपसे चार्ज कर सकता है। वो 5000 तक भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है बैंक टू बैंक और आपका उनके साथ जो है कितना नेगोशिएट किया है आपने अकाउंट खोलते समय। तो उसकी वजह से क्या होता है कि GST रिफंड नहीं मिलता है और इंसेंटिव क्लेम नहीं कर सकते आप अगर BRC जो है जनरेट नहीं होती है तो। अमेंडमेंट और करेक्शन चार्जेस, तो इसके अंदर भी जो है चार्जेस लगते हैं। इनवॉइस रिवाइज किया है, उसके अंदर कोई गलती हो गई थी तो पर्पस कोड चेंज करना, जैसे हमने पहले वीडियोस में भी आपको जो है बताया इसके बारे में कि पर्पस कोड चेंज करना अपने आप में एक बहुत बड़ा मसला है। अगर गलती से कस्टमर ने जो है पर्पस कोड गलत डाल करके भेज दिया तो उसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है और उसके बहुत मोटे चार्जेस बैंक जो है आपसे लेता है। रेमिटेंस डिटेल में कोई करेक्शन आ गया, मान लीजिए वहां से उसने जो है रेमिटेंस डिटेल फुल नहीं डाली और यहाँ आकर के वो किसी बैंक में जो है अटक जाता है आपका पैसा, तो उसके चक्कर में भी जो है बहुत अच्छे मोटे चार्जेस ये लोग आपसे चार्ज करते हैं।
तो बैंक बोलता है सर अमेंडमेंट चार्ज लगेगा, ये चार्ज लगेगा, उससे 5,000 10,000 रुपए वो ऐसे बना लेते हैं। उसके भी कंप्लाइंस, KYC और पर्पस कोड डिले चार्जेस के नाम पर भी बहुत सारे चार्जेस लिए जाते हैं। मान लीजिए FIRC लेट सबमिट हुआ साहब, इसका चार्ज दो, पर्पस कोड गलत है उसका चार्ज दो, उसको हमें जो है ठीक कराना है, या कैसे प्रोसेस करेगा बैंक। एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट डिले होने पर भी जो है आपको बहुत सारा चार्ज लगता है। यानी आपने एक्सपोर्ट कर दिया, कस्टमर से पेमेंट नहीं आई, या किसी और वजह से आपने बैंक में डॉक्यूमेंट सबमिट किए लेट, तो उस वक्त भी आपको जो है अच्छा खासा चार्ज बैंक करता है। इवन मुझे ध्यान है हमारे एक केस में जो है 25 से 30,000 रुपए बैंक ने हमसे चार्ज कर लिया था। एक टाइम लिमिट होती है, लगभग 1 साल या 1.5 साल का टाइम होता है, शायद 9 मंथ, जो अभी क्या करंट में चल रहा है आप लोग गूगल करके देख सकते हो। तो उसके बाद टाइम फ्रेम के बाद अगर आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए तो फिर आपको बैंक चार्ज लगा देता है। और कितने केसेस में तो आपके जो रेमिटेंस है उनको भी होल्ड कर देता है बैंक, आपके अकाउंट को ही होल्ड कर देता है अगर आप डॉक्यूमेंट प्रोसेस नहीं कराते हो। डोमेस्टिक की तरह एक्सपोर्ट में पेमेंट आना और पेमेंट मिलना दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं। उसमें चार्जेस कटने के बाद अच्छा खासा अमाउंट आपके हाथ से चला जाता है। बैंक चार्जेस जो है आपके लगभग 1 से 3%, 4%, 5% तक भी आपके अमाउंट को माइनस कर देता है। तो अगर आपने इसको प्लान नहीं किया है, आपके जहन में नहीं है, आपको इसकी नॉलेज नहीं है, तो साइलेंटली आपका जो है प्रॉफिट मार्जिन उसमें से कट हो जाएगा। तो इसीलिए इनवॉइस बनाते टाइम या कॉस्टिंग देते टाइम जो है आपको वो सिर्फ अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट को नजर में नहीं रखना है, बैंक चार्जेस का ये पार्ट आपको ध्यान में रखना है कि हाँ ऐसा भी होता है। और इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, उनको हम आगे वीडियोज में डिस्कस करते रहेंगे। हमारे चैनल पर आप लाइव जो हमारी वीडियोज हैं उनको देख सकते हैं, वीडियोज भी हैं लॉन्ग वीडियो, उनको भी आप जाकर के देख सकते हैं। आपको बहुत सारी चीजों के बारे में जानकारी मिल जाएगी। एक्सपोर्ट बिजनेस सीखना है तो कमेंट करके मुझे लिखिए एक्सपोर्ट, जुड़िए ग्लोबल एक्जिम एकेडमी से। थैंक यू।